हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का जो आपका चैप्टर नंबर 3 है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, उससे कराने वाली हूँ। और जो ये सपोर्ट मटेरियल की बुक है, ये आपके पास 2022 टू 23 वाली है। तो इसी साल की ये बुक है आपके पास, तो बिल्कुल लेटेस्ट बुक से हम इसको करने वाले हैं। यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं हम चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊपर के क्वेश्चंस की वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप वहां से देख लेना। साथ के साथ इस बुक से हमने और भी चैप्टर्स कर रखे हैं, तो आप उन चैप्टर्स को भी कर सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है द एब्सेशिया एंड ऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन पे एब्सेशिया और ऑर्डिनेट क्या होते हैं? ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट और एब्सेशिया मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। तो ओरिजिन पे तो दोनों जीरो जीरो होते हैं ना, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कौन सा एंगल फॉर्म्ड होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में? तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में हमेशा एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, तो एक राइट एंगल फॉर्म्ड होता है। क्लियर। नेक्स्ट है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। आपको एक ये दे रखा है, -4 और -3 है, मान लो यहाँ पर है कहीं, ये है वो पॉइंट, ठीक है। ये -4 है, यहाँ -3 है। कह रहा है एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है ये? एक्स एक्सिस से देखना है ना, तो एक्स एक्सिस से तो ये 3 के डिस्टेंस पे है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये हमेशा आप ध्यान रखना। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 3 यूनिट्स। और दूसरा एक और तरीका इसको करने का है, एक्स एक्सिस से बात करें तो वाई का डिस्टेंस लेना है, वाई एक्सिस से बात करें तो एक्स वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहे थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस। आ गया ना सेम क्वेश्चन, वाई एक्सिस से बनाना है, तो एक्स वाली वैल्यू ले लो सीधा सीधा 7। बस ये ध्यान रखना कि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता है, तो -7 मत लगाया ना गलती से भी, तो 7 यूनिट इसका आंसर। क्लियर। चलिए 20 पे आते हैं। कह रहे द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी 3 और 4 फ्रॉम द ओरिजिन। अब आपको ओरिजिन से बताना है इनका डिस्टेंस, तो कैसे बताया जाएगा ओरिजिन से? एक बार इसको बना देते हैं यहाँ पर जरा। ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास मान लेती हूँ कहीं पर 3 है, और यहाँ पर मान लेती हूँ कहीं पर 4 है, ये है। क्लियर। अब मुझे इसका जो ये डिस्टेंस बताना है ना, ये ओरिजिन से बताना है, मतलब यहाँ से बताना है। ये पॉइंट पी मेरा यहाँ पर है, ये डिस्टेंस बताना है कितना है, ठीक है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो क्या होता है? वो फॉर्मूला आप नेक्स्ट ईयर 10th में भी पढ़ने वाले हो, मैं आपको अभी बता देती हूँ। फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे ये सब है क्या, कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। p के कोऑर्डिनेट ये रहे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते ही हैं, पता है ना। तो ये हो जाएगा x1 x2, यहाँ पर हो जाएगा सॉरी x1 y1, यहाँ पर हो जाएगा x2 y2। बस सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। तो 0 - का 3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप चाहो तो जैसे मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है, पाइथागोरस थ्योरम आप इसके अंदर लगा सकते हो और उससे भी निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस का 16 कितना आ जाएगा आपके पास? 25 आ जाएगा रूट में। अब जब इसको बाहर निकालोगे तो 5 ही तो आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 यूनिट। और अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे उससे भी आपका इसका आंसर 5 यूनिट ही आएगा। क्लियर है। आपको ये निकालना है, ये दोनों चीज आपको पता है, 3 और 4 पता है आपको, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में कह रहा है विच ऑफ द पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आर क्लोजर टू ओरिजिन। ओरिजिन के पास कौन कौन से पॉइंट होंगे? तो देख लो भाई, जो बिल्कुल ही पास पास से हो। अगर मैं इन पॉइंट्स को यहाँ पर एक बार जल्दी से प्लॉट कर देती हूँ, तो -5 और 0 मैंने माना यहाँ पर है, -5 और 0। 0 और -3 मैंने माना कि यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद 3 और 0 यहाँ पर हो जाएगा, और 0 और 4 यहाँ हो जाएगा। अब बता दो कि ओरिजिन के नियर बाय में कौन कौन से पॉइंट हैं। तो अगर मैं नियर बाय में देखूं तो ये 3 वाले पास में है ना, 5 और 4 वाले तो दूर दूर में, तो इसका मतलब बी और सी पॉइंट्स है। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट अलोंग वाई एक्सिस। आपको मिरर इमेज बतानी है,
तो मिरर इमेज क्या होती है, वाई एक्सिस से देखो तो वही उसकी ही इमेज, तो सेम ही वही आंसर होता है। मिरर इमेज मतलब वही कोऑर्डिनेट्स। एक तरीके से आप कह सकते हो अगर मिरर में आप अपनी फोटो देखोगे तो आपको आप ही की फोटो दिखेगी ना, किसी और की तो नहीं दिखेगी। तो मिरर इमेज वही कोऑर्डिनेट्स होते हैं सेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में क्या कह रहे हैं, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड। कह रहा है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस आप देख रहे हो ना, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट यहाँ है, सेकेंड यहाँ है, थर्ड यहाँ है और फोर्थ यहाँ है। तो हर एक पार्ट को क्या कहते हैं, हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड। तो वही बस यहाँ लिखना है, फिल इन द ब्लैंक सही है आपके पास। कुछ भी याद नहीं करना, हर चीज को समझ के करना, ताकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आर -2 and 5 देन इट्स ऑर्डिनेट इज एंड इट्स एब्सेशिया इज। ऑर्डिनेट और एब्सेशिया बता दो। तो भाई ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, तो ये 5 है। एब्सेशिया मतलब एक्स की बात कर रहे हैं, तो ये -2 है। ठीक है, 25 में कह रहा है द पॉइंट 200 और -111 लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। याद कुछ भी मत करना, हर चीज को समझ के करना। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन 26 में, द एब्सेशिया ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे एब्सेशिया क्या होगा, 0, तभी तो वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। ऐसी एक्स, अगर मैं आपसे पूछूं एक्स एक्सिस पर वाई क्या होगा, वाई के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे, 0, तभी तो वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट 27 में क्या कह रहा है, द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। लो सेम क्वेश्चन ही आगे जो अभी आपको बताया, 0 ही होगा। अब तो पता ही चल गया आपको, है ना। चलो नेक्स्ट 28 में कह रहा है द पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, फॉर्म डैश ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे, तो अगर आप ध्यान से देखो 0 0 है, 0 4 है, 4 0 है, यूनिट 4 4, डिस्टेंस सेम है 2 का। तो ये कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि उसमें 2 साइड्स इक्वल होती है ना। इसमें भी मेरे को 2 साइड्स इक्वल मिल जाएगी, दोनों का डिस्टेंस 4 4 मिल जाएगा, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, इफ एक्स वाई रिप्रेजेंट अ पॉइंट, एक्स वाई एक पॉइंट रिप्रेजेंट करे और जो एक्स इंटू वाई है उनका मल्टीप्लीकेशन 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब दोनों में ये कह सकती हूँ या तो दोनों नेगेटिव वैल्यू हो जाएंगी ताकि माइनस से माइनस कट जाए, या दोनों पॉजिटिव होंगी, है ना। देन द पॉइंट में लाई इन डैश और डैश क्वाड्रेंट, तो या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा जिसमें दोनों पॉजिटिव होंगी, या फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा जिसमें दोनों वैल्यू नेगेटिव होंगी, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा ना फिर, इसीलिए तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहे हैं, द पॉइंट्स विथ कोऑर्डिनेट्स 3 -1 एंड -1 3 आर एट डैश पोजिशन ऑफ द कोऑर्डिनेट, सेम और डिफरेंट। डिफरेंट भाई, अगर आप ध्यान से देखो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सॉरी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इनकी पोजीशन तो अलग अलग ही होगी ना, तो डिफरेंट आएगा। क्लियर। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 16 to 30 अपने कंप्लीट कर लिए। काफ़ी क्वेश्चंस हैं अभी इस चैप्टर में, ऐसा नहीं है। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करूँगी। इन 15 क्वेश्चंस में कहीं भी दिक्कत लगती है आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इस बुक से इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।